जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको। आइए पढ़ते हैं अमृत वाणी में संकलित 6/26। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वाणी को सुने और शेयर जरूर करें। गुरु महाराज जी के मानवतावादी विचारों को घर घर तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। आइए शुरू करते हैं। वाणी श्री गुरु रविदास जियों की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतनाम 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 जी। जल की बीत पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंद उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। बंके बाल पाग सिर डेरी, इह तन होए गो जैसे भस्म की डेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा। सदगुरु रविदास जी महाराज सांसारिक जीवों की अस्थिरता का बयान करते हुए पावन उपदेश देते हैं कि जिस जीव की रचना 5 तत्वों से हुई है, संसार में जीव का रहना वृक्ष के पक्षी की तरह है, जो इसलिए सब जीवों को भेदभाव से मुक्त होकर प्रभु नाम का सिमरन करना चाहिए। जल की भीत पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। जीव का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें पानी की दीवार, हवा का स्तंभ, माता के रक्त और पिता के वीर्य का गारा लगा हुआ है। हड्डियों, मांस, मिट्टी और नसों, आकाश का पिंजर बना हुआ है, जिसमें आत्मा रूपी पक्षी विचारा रहता है। हे जीव, इस संसार में प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। हे जीव, इस संसार में क्या मेरा और क्या तेरा है। इस जीव को इस संसार में रहना वृक्ष के पक्षी की तरह है। जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ता है और रात काटने के लिए किसी वृक्ष पर ठहरता है और सुबह होते ही उड़ जाता है। सतगुरु नामदेव जी वर्णन करते हैं कि राम कोई न किसी ही केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ। इस विचार की प्रौढ़ता करते हुए सतगुरु कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि बिरख बसेरो पंख को, तैसो ये संसार। इस जीव का इस संसार में रहना वृक्ष के पक्षी के ठहरने के समान है, जो रात गुजार कर उड़ जाता है। राखो कंद उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। संसार में इस जीव रहने के लिए गहरी नींव खोदकर दीवारें और महल बनाता है और अंत समय में यही सब कुछ छोड़कर चला जाता है। जीव के हिस्से में केवल 3.5 हाथ की धरती आती है, जिस पर जीव का अंतिम संस्कार किया जाता है। सतगुरु कबीर साहब जी इस संबंध में वर्णन करते हैं कि यदि जगह बढ़ जाए तो भी 4.25 हाथ हो जाती है। कबीर कोठे मंडप हेतु, कर काहे मरु सवारी। सवार कारज काड़े 3 हाथ गनी, तव पैचार। बंके बाल पाग सिर डेरी, इह तन होए को जैसे भस्म की ढेरी। जीव प्रभु को बोलकर सुंदर बाल संवार कर सिर पर टेढ़ी पगड़ी बांधता है और अंत समय में ये जो शरीर है मिट्टी की ढेरी बन जाता है। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। यदि जीव के पास ऊंचे महल हो, उसमें भी सुंदर स्त्री हो, तो भी प्रभु के नाम के बिना अमूल्य मनुष्य जीवन बाजी हार जाता है। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा। जीव विकारों के साथ होने के कारण स्वभाव संगत और जीवन नीच बन जाता है। सतगुरु रविदास चमार कहते हैं कि सबके साथ राजा प्रभु जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे ऊपर दया करो। जय गुरुदेव जी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वाणी को सुने और शेयर जरूर करें। गुरु महाराज जी के मानवतावादी विचारों को घर घर तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे वाणी की वीडियोस देखने और सुनने के लिए। जय गुरुदेव जी।